और एक बड़ी खबर है, अमेरिकी खुफिया एजेंसी का बड़ा दावा है इजराइल पर हमला कर सकता है ईरान। इजराइल के कई शहरों में जीपीएस सर्विस बंद। तो बड़ी जानकारी, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का बड़ा दावा है इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है ईरान और इजराइल के कई शहरों में जीपीएस सर्विस बंद है। तो इजराइल और ईरान में युद्ध को लेकर ग्लोबल अलार्म बच गया। ईरानी सेना आज रात इजराइल की धरती पर हमले कर सकती है। ईरानी सेना की गतिविधियां इस बात का ऐलान कर रही हैं कि ईरान इजराइल पर एक साथ कई फ्रंट से हमला करेगा। उसने सीरिया, यमन और लेबनान में बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा भेज दिया है। सीआईए ने कहा कि ईरान बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है। सीआईए के इस रिपोर्ट के बाद इजराइल में हड़कंप मचा हुआ है। अरब में तीसरे विश्व युद्ध का महाविस्फोट होने जा रहा है। ईरान इजराइल युद्ध को लेकर ग्लोबल अलर्ट जारी हो गया है। रईसी और उनकी सेना ने कई मोर्चों से हमले की तैयारी कर ली है। और 48 घंटे के अंदर इजराइल की धरती पर बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है। इजराइल पर हमला होगा और इसी के साथ तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ईरान 48 घंटे के अंदर इजराइल पर हमला कर सकता है। इराक और सीरिया से जो तस्वीरें आई हैं, वो इस बात का सबूत है कि ईरान इजराइल पर बहुत बड़ा आक्रमण करने वाला है। ईरान ने सीरिया में बड़े पैमाने पर हथियार और मिसाइलें पहुंचा दी हैं। इतना ही नहीं, इराक में ईरानी हथियारों का काफिला देखा गया है। हथियारों का जखीरा भेजा जा चुका है। सेना और मिसाइलों की तैनाती हो चुकी है। अब रईसी और उनकी सेना अरब विनाश का बटन दबाने जा रही है। ईरान ने इजराइल पर एक साथ कई फ्रंट से हमला करने की तैयारी कर ली है। ईरान सीरिया से गोलन हाइट्स पर हमला कर सकता है। सीरिया में हथियार इसीलिए भेजे गए। यमन से भी इजराइल में विस्फोट हो सकते हैं। ईरान हूती से हमले करवा सकता है। इसके अलावा रईसी ने लेबनान फ्रंट को भी एक्टिवेट कर दिया है। लेबनान से ईरान की सबसे बड़ी प्रॉक्सी हिजबुल्लाह इजरायली शहरों को दहला सकता है। इसके अलावा ईरान अपनी धरती से भी लंबी दूरी की मिसाइलें दाग सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अपने सभी फ्रंट पर बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा भेज दिया है। हमला किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। सीआईए के अलर्ट के बाद इजराइल में खलबली मची हुई है। ईरानी खतरे को देखते हुए इजरायली वॉर कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई। इसमें ईरान के हमलों को रोकने का प्लान तैयार किया गया। इजराइल ने अपने सभी एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। इजराइल ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की तैयारी कर ली है। इतना ही नहीं, आईडीएफ ने अपने इलाके के जीपीएस को जाम कर दिया है। इसके अलावा दुनिया भर में मौजूद अपने दूतावास को खाली करवा रहा है। सभी राजनयिकों को वापस बुलाया जा रहा है। इजरायली सेना ने भी बयान जारी कर कहा है कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों से किसी भी वक्त हमला कर सकता है। लेकिन लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। इजरायली एयर डिफेंस ईरान के हमलों को नाकाम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एक तरफ ईरान इजराइल पर हमले की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ आतंकी संगठन अल अदल ने उसकी मुसीबतें बढ़ा रखी।
अल अदल ने ईरान में लगातार दूसरे दिन भी कई धमाके किए। अल अदल ने दक्षिण पूर्वी ईरान के 4 शहरों में कई हमले किए। अल अदल के हमलों में 10 ईरानी सैनिक और 28 नागरिक मारे गए हैं। ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसियों को रिपोर्ट मिली है कि इन हमलों के पीछे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ है। वही ईरानी धरती पर आतंकी हमले करवा रहा है। इस बात से भड़का ईरान इजरायल पर महाप्रहार करने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।